ओ रब्बा हो, ओ रब्बा कोई तो बता दे प्यार होता है क्या, जैसे मुझे हो गया। ओ जैसे मुझे हो गया किसी को होता है क्या। ओ रब्बा ओ रब्बा कोई तो बता दे चैन खोता है क्या, जैसे मेरा खो गया। ओ जैसे मेरा खो गया किसी को खोता है क्या। ओ रब्बा। तो नमस्कार दोस्तों, हेलो, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। रात के करीब अभी 11 बज रहे हैं और मैं जो है शूटिंग कर रहा हूँ वीडियो का आप लोगों को पढ़ाने के लिए। काफ़ी रात हो गई है, काली रात है। और बात यह है कि काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे लौटने में, वीडियो बनाने में काफ़ी दिन भी हो गए हैं, ताकि जो मैं बीच में गांव चला जाता हूँ इसलिए थोड़ा सा देरी लग जाती है, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। लेकिन ऑफलाइन बैच हमारी कंटिन्यू चल रही है नवोदय का। तो शाम में जो है नवोदय का हम लोग यहाँ स्कूल में जो है तैयारी करवाते हैं बच्चों का। बहुत सारे बच्चे हैं, तकरीबन 20 बच्चे होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है हम ऑनलाइन भी तैयारी करवाएं और ऑफलाइन भी तैयारी करवाएं। ऑफलाइन तो बच्चे हैं ही और ऑनलाइन भी अगर हम सेवा दें तो बड़ा बढ़िया होगा। तो आइए हम जरा शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले यही हैं कि वीवीआई जो क्वेश्चन है नवोदय में, इसे हमने खुद बनाया है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपका जो है कंटेंट जो है बुक से है, लेकिन बनाया हुआ सवाल जो है मेरा है। यानी कि यह जो है सवाल जो है आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, बस बेस्ड है क्वेश्चन। तो बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए 4 क्वेश्चन है हम लोगों के पास। चारों जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो चारों के चारे जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि कहने का मतलब मेरा है कि अनुपात और जो है समानुपात चैप्टर से। क्योंकि हम लोग ये नवोदय का जो है बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड की हम लोग बात नहीं करेंगे। खैर मैथ तो दोनों का सेम ही होता है। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि नीचे से ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोगों का स्पेस जो है कम पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो जगह भी हम लोगों का बचता जाएगा। आइए पहली शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक पिता ने अपने तीनों पुत्र राम, श्याम, मोहन को 2:3:4 के अनुपात में धन का वितरण किया। यदि उसके पास 9,180 रुपया था तो श्याम को कितना मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में कोई दम है नहीं, बड़ा ही आसान सवाल है। इसका कहने का मतलब है कि एक पिता है और उनके 3 पुत्र हैं। पिता के पास 9,180 रुपया है और उनके 3 गो पुत्र हैं। तीनों पुत्र को मान लीजिए कि खड़ा कर दिए और हम उनको कह रहे हैं कि तुमको जो है 2 रुपया देंगे, यानी कि राम को 2 रुपया देंगे तो श्याम को जो है 3 रुपया देंगे और उसके बाद मोहन को 4 रुपया देंगे। यानी कि इसी प्रकार 2 3 4 2 3 4 2 3 4 रुपया जो है हमको बांटना है। बांटना कितना रुपया है? 9,180। तब तक बांटते रहना है जब तक कि इस पिता के पास जो है सारा रुपया जो है खत्म ना हो जाए, तब तक बांटते रहना है। तो कितना रुपया जो है श्याम को मिलेगा अंत में, सवाल में कोई बात है नहीं। आइए देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त मान लीजिए कि अगर जो है मेरे पास 20 रुपया है, ठीक है, 4 आदमी है, चारों आदमी को हमने 5-5 रुपया दिया, 5-5 रुपया दिया, तो 5 + 5 + 5 + 5 तब ना जा करके 20 माइनस, यानी कि 5 5 10 5 15 5 20 तब ना 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यही ना हुआ कि मैंने सारे रुपया को क्या किया है, बांट दिया है। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 20 बराबर 20 हो गया ना, यहाँ पे तो 20 रुपया मेरे पास था, 20 रुपया बांट दिया, 20 रुपया मेरे पास था, 20 रुपया बांट दिया, तब 0 के बराबर हो जाएगा।
ना। तो हमने क्या किया, जो चारों लड़कों को पैसा दिया था वो चारों को जोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ पर जो है इसके पास 3 गो पुत्र है, यानी कि राम है, श्याम है और मोहन है। राम को मिलता है अनुपात में अनुपात 2, इसको 3, इसको 4। जबकि इसके पिता के पास जो है, पिता के पास कुल रुपया कितना है, पिता के पास कुल धन कितना है, 9180 रुपया है। अच्छा, ये तीनों दोस्तों जो है भाई है। भाई में जब भी बंटवारा होगा तो पिता का मन है कि बराबर नहीं देने का, इसका 2 गो देंगे तो इसको 3 गो, तो इसको 4 गो। लेकिन पिता का ये कहता है कि हम तुमको पैसा तो बांटेंगे, लेकिन तुम पैसा रखेगा कहाँ, गुल्लक में रखेगा। यानी कि तीनों को जो है गुल्लक देता है। गुल्लक मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स देता है। तीनों को अगर एक्स दे दें, एक्स से गुना कर दें, तीनों में किसी को दिक्कत, तीनों भाई में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर तीनों भाई को जब रुपया देंगे तो तीनों का योग जो है 9180 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि पूरा रुपया जब ये बांटे देगा, जब हम 20 रुपया यहाँ पर बांटिए दिए, दोनों बराबर बराबर हो गया ना। तो उसी प्रकार राम को मिलता है 2x रुपया, श्याम को 3x रुपया और जो है मोहन को 4x रुपया, जबकि बूढ़ा के पास सब मिलाकर के रुपया था 9180। अब यहाँ से 2 गो ऐसन का, 3 गो ऐसन का, 4 गो ऐसन का, क्या गो ऐसन का, 2x 3x 4x सब मिलाकर के क्या गो x, तो 2 3 5 4 9 गो x। सीधा आप कहिएगा कि यहाँ पर हो गया 9x बराबर जो है 9180। यहाँ 9 और x के बीच में प्यारे मित्र गुना का संबंध है, और गुना जब बराबर के इस साइड गुना में रहता है तो बराबर के इस साइड में जब भी कभी आएगा तो भाग में आएगा। जब भी कभी इधर गुना में रहेगा तो इधर आएगा तब भाग में आएगा। तो हो जाएगा x बराबर 9180 बट्टा 9, 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18 0, यानी कि 0 9 दूनी 18 1 और 9 एकम 9, ठीक है। यानी कि यहाँ से x का मान हमारा हो गया 1020। जबकि जो है अब ये तो मान लिए ना, मानने के लिए तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं कि हमारे ऐश्वर्या है, हमारे दीपिका है, मानने के लिए कुछ मान सकते हैं, लेकिन सही बात है नहीं कि सही में है ना। तो वही बात है कि यहाँ पर जो है तो माने हैं 2x 3x 4x, लेकिन यह ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल तो पैसा 9180 है, लेकिन ये x वाला पैसा नहीं है कि कहेंगे 2x रुपया तू रख लो, 3x रुपया तू रख लो, 4x रुपया तू रख लो, सब कुछ बात है नहीं। तो नहीं बात है तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू में देखिए राम श्याम मोहन को ओरिजिनल में रुपया कत्ते मिला, तो 2x रुपया मिला था पहले, तो 2 और गुना, जबकि x का मान हम लोग निकाले हैं 1020। सोहन को मिला था 3x, 3 है तो 3 और गुना x का मान निकाले हैं 1020 बराबर। मोहन को मिला था 4x, 4x है तो 4 गुना 1020। अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, 1020 दूनी हो गया 2040, 1020 दिया 3060, 1020 चौके हो गया 4080, ठीक है 4080। यानी कि राम को ओरिजिनल में पैसा मिला है 2040 रुपया, इसको श्याम को 3060 रुपया और उसके बाद मोहन को 4080 रुपया। जब तीनों का योग करेंगे 9180 हो जाएगा। जैसे 0 0 0 8 6 14 4 18 1 का 1 4 3 7 2 9 9180 रुपया हो गया ना। ऐसे ही प्रकार का सबको दे दिए पैसा। तो हमारा यह सवाल जो है सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना आया, किसको कहता था, तो श्याम को कहता था। हम तो यहाँ पर तीनों निकाल दिए हैं, राम का भी श्याम का भी मोहन का, लेकिन क्वेश्चन में कहता है सिर्फ श्याम का। श्याम का कहता है तो श्याम को मिला है 3060 रुपया। क्लियर। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा।
नसीबा भी क्या रंग लाई, कहाँ लाके हमको मिला। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जो है बड़ा सीरियस होकर के जो है ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों को मारना डांटना सब शामिल रहता है। लेकिन ऑनलाइन में अगर मैं जो है सीरियस होकर के पढ़ाऊंगा तो आप लोग जो है आधे में छोड़ के चल जाइएगा ना, जो कि हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो आपको पढ़ाना है, इसलिए हम थोड़ा मौज मस्ती के साथ पढ़ाते हैं। अगर हम मौज मस्ती पे उतर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती करा देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप हमको पहचान लीजिएगा और हम आपको पहचान लेंगे, तब जाकर के जो है बड़ा बढ़िया से कोर्स लेकर के हम आएंगे और आप लोगों को बड़ा बेहतरीन तरीका से हंसा करके, कहानी के माध्यम से, गाना के माध्यम से बड़ा हंसा बोल करके पढ़ाएंगे। उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए तब तक ये सवाल देखते हैं। रामू ने अपने कुल धन का 1/2 भाग अपने पुत्र, 1/4 भाग अपनी पुत्री तथा 1/6 भाग अपनी पत्नी को दिया, तो उसके पास अभी कितना धन शेष बचा है। यह सवाल सीखने से पहले एक छोटी सी बात सीखिए आप। मान लीजिए कि मेरे पास जो है 100 रुपया है। हम किसी को 100 रुपया में से 1/4 रुपया देना चाहते हैं। 1/4 रुपया देना चाहते हैं तो यहाँ से अपना क्या रुपया देंगे, 25 चौक 100, यानी कि 25 रुपया। यानी किसी को कहेंगे कि हमारे पास 100 रुपया है, तुमको हम 1/4 रुपया दे देंगे, तो 1/4 रुपया भाग जो है तो उसको क्या रुपया दिया है, 25 रुपया दे दिए हैं। इतना बात आप समझ गए हैं। तो आइए इसको देखिए। रामू ने जो है, रामू जो है उसके पास जते पैसा रहता है ना, उसमें से 1/2 भाग जो है पैसा जो है अपना पुत्र को दे देता है, और उसके बाद जो है 1/6 भाग अपनी पत्नी को दे देता है ना। 1/2 भाग पुत्र को, 1/4 भाग पत्नी पुत्री को, और 1/6 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तो अब उसके पास क्या वो रुपया बचा है। अब देखिए, सब कुछ तो बात ठीक है, लेकिन रामू के पास कुल धन, रामू के पास कुल धन क्या वो है, ये बात के चर्चे में है। खाली कह दिया है कि बेटा को जो है 1/2 भाग दिया है, बेटी के 1/4 भाग, और पत्नी को, कन्यन को दिया है 1/6 भाग। लेकिन उसके पास खुद क्या रुपया है से बात पते नहीं है। और जब पता नहीं रहता है तो मैथ में क्यों बात करते हैं, ऐश्वर्या राय हमर है ना। तो रामू के पास कुल धन क्या वो है, तो नहीं कुछ है तो x मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं, दोनों में से कोई चीज मान सकते हैं। x में इसमें आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, लेकिन 1 मानिएगा तो आराम से चलाएगा। इस बार ऐश्वर्या को नहीं, दीपिका को मान लीजिए। आइए, दीपिका जी आ गए हैं। तो रामू के पास कुल धन 1 रुपया मान लीजिए है। अब 1 रुपया है, चाहे 100 रुपया है, चाहे 1000 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपनी, अच्छा एक बात और बताइए, इसमें से मान लीजिए कि मेरे पास 25 रुपया है, 4 गो लड़का है, चारों लड़का को हम 5-5 गो रुपया दे दिए, 5-5 गो रुपया हम दे दिए। तो अब मेरे पास क्या गो रुपया बचा था, 25 का 25 माइनस ये हो गया 20 बराबर 5, यानी 25 रुपया मेरे पास था, 4 गो लड़का था, चारों 5-5 गो रुपया दे दिए, फिर भी मेरे पास 5 गो रुपया बचा था। हम क्या किए, टोटल जो मेरे पास रुपया था उसमें से जत्ते जत्ते दिए हैं सबको जोड़ करके घटा दिए ना। उसी प्रकार सेम इसमें करना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें क्या करना है। तो इसमें क्या करना है, तो रामू के पास मान लिया कुल धन 1 रुपया था, जैसे हमने अभी माना है कि मेरे पास 25 रुपया था, तो जो है उसमें से 1 रुपया में से 25 में से घटाए थे, उसी प्रकार 1 में से घटाएंगे और उसके बाद जोड़ करके घटा दिए। तो इसमें भी जो है पुत्र को 1/2 रुपये भाग देता है, 1/4 पुत्री को और 1/6 जो है पत्नी को देता है। इसमें से इसको घटा देंगे, तो 1 का 1 माइनस 6 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, 2 छाक 12 प्लस 4 तिया 12 प्लस 6 दूनी 12। यहाँ से 1 माइनस 6 3 9 और 12 9 कितना होता है 21/12, 12 3 15 6 21/12। ठीक है, हमने कहीं कुछ गलती किया है कि रामू ने अपने कुल धन का 1/2 भाग अपने पुत्र को, 1/4 भाग अपनी पुत्री को तथा 1/6 भाग अपनी पत्नी को देता है। ठीक है, तो 2 और 4 और 6
12 ठीक है, 2 छाक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अच्छा, तब तो हमको लग रहा है कि हम कुछ गलती किए हैं। 6 3 9 2 11, 11 बट्टे हो जाएगा 12। अब यहाँ से जो है भिन्न का घटाव हो गया, मन है तो बट्टा में 1 लिख करके फिर जो है भिन्न का घटाव जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, और नहीं तो शॉर्ट तरीका भी भिन्न का घटाव का होता है, जोड़ का भी होता है। इसमें क्या होता है, कोना कोना गुना कर देंगे, और घटाव रहेगा तो घटा देंगे, और जोड़ रहेगा भिन्न का तो जोड़ देंगे। जैसे देखिए 12 एकम 12, 12 में से 11 गया तो 1 बट्टे 12, यानी कि अभी भी जो है रामू के पास जो है कितने रुपया है, 1/12। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक तू ही वो लड़की थी जिसे मैं प्यार। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में हो तो त्रिभुज के कोण की माप बताएं। क्या आपको यह सवाल भारी लगा है? तो बिल्कुल भारी नहीं है। जैसे देखिए त्रिभुज है, इसमें 3 गो कोण होता है, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। नाम दे दिए, ए कोण, बी कोण, सी कोण। हम लोग बचपन में खेल भी खेलते थे ना, कोना कोना कोण कोना। तो वही बात है, इसमें 3 गो कोण है, तो इसमें 3 गो कोण है। तो एक बात ध्यान रखिए, तीनों कोणों का योग यानी कि जोड़ने के बाद जो है 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे कहिएगा आप, कैसे? तो देखिए ऐसे, ये जो है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। 60 60 120, 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 हुआ ना। ये जरूरी नहीं है कि 60 लेंगे तो यूं 60 है, यूं 60 है, नहीं, कुछ लेंगे, खाली हमको जो है 180 डिग्री पुराना है। तो हम इसमें एगो नया बात सीखे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो आइए देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये त्रिभुज है ए बी सी, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है। अब यहां से हमको सॉल्व करना है। त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। 3 गो कोण भी होता है, 3 गो भुजा भी होता है। तो त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। पहली भुजा होता है पहला नंबर, पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा बराबर दूसरी भुजा बराबर तीसरी भुजा बराबर तीसरी भुजा बराबर। आइए, तो यहाँ पर अनुपात में दिया है, 2:3:4 के अनुपात में है। इसको यहाँ से दोस्तों हमारी जो है पहली भुजा है 2, दूसरी भुजा है 3, तीसरी भुजा है 4। और जबकि जो है हम जानते हैं कि त्रिभुज के, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग होता है मेरे प्यारे मित्र 180 डिग्री। कोनो दिक्कत? अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि 3 गो भाई है, तीनों भाई के को अगर x दे दें, वो वाला x ने ये वाला x दे दें तो तीनों में से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए तीनों भुजा हम बोले थे पहले कि तीनों भुजा को जोड़ने के बाद जो है 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो तीनों भुजा में पहली भुजा है 2x, दूसरी भुजा है 3x, तीसरी भुजा है 4x। और जबकि जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और दिक्कत यहाँ तक? हमें लगता है नींद भी आने लगी है, तो हम जल्दी से आप लोगों का यह सिलेबस पूरा कर देते हैं। तो 2 गो ऐसा का, 3 गो ऐसा का, 4 गो ऐसा का, यानी 4x 3x 2x, 4 3 7 2 9x बराबर 180 डिग्री ना। 9x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से फिर 9 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, या यहाँ से भी काट सकते हैं तो यहाँ से काट देंगे
20 बार में, यानी कि x का मान 20 डिग्री आया ना। हम पहली भुजा माने थे 2x, ये सब मनल का है ना, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, पहले समझाए थे ना आपको, लेकिन यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। इसको एक्यूरेट वैल्यू में बदलेंगे तो 2 का 2, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह, जबकि x का मान आया है 20 डिग्री, बराबर 3 गुना x का मान 20 डिग्री, 4 गुना x का मान 20 डिग्री। यहाँ से 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। तो हमारी जो है पहली कोण निकल गई 40 डिग्री, दूसरी कोण 60 डिग्री, तीसरी कोण हमारी निकल गई 80 डिग्री। अब जोड़ेंगे तो 180 पूर जाएगा, 40 60 100, 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। आइए अगली सवाल देखते हैं। हो तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के भौरे शर्माए, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे। आइए दोस्तों, कोयल जैसी बोली, जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया, तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं 100 बार, तुझे नवरत्न ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, तुझे कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। आइए दोस्तों ये सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल, यदि किसी आयत की भुजा 3:2 के अनुपात में हो और परिमाप 550 हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हमारा जो है यह आयत है, आयत में 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 4, दोनों भुजा आपस में बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, कोनो दिक्कत नहीं। ये हमारी लंबाई होती है, ये भी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई होती है। लंबाई को लेंथ और चौड़ाई को विड्थ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि लंबाई को शॉर्ट में L भी लिख सकते हैं और चौड़ाई को B भी लिख सकते हैं। इसको हम नामकरण कर देते हैं A, B और ये C और ये D। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब भी कोई अनुपात में दिया हो और भुजा दिया हो, इसी को भुजा भी कहते हैं। ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, यानी कि एक आयत में 4 भुजा होती है। तो भुजा होती है तो ये लंबाई वाला दोनों भुजा है, ये चौड़ाई वाला दोनों भुजा है ना। तो अगर अनुपात में दिया रहता है तो पहला वाला लंबाई वाला भुजा है और दूसरा वाला जो है चौड़ाई वाला भुजा है, क्योंकि जो है लंबाई बड़ा है चौड़ाई छोटा है, इसमें भी लंबाई बड़ा रहता है चौड़ाई छोटा रहता है, कोनो दिक्कत तो नहीं। तो इसमें आयत में होती है लंबाई और आयत में होती है चौड़ाई, आयत में होती है लंबाई और आयत में होती है चौड़ाई। जबकि लंबाई दिया है 3 और चौड़ाई दिया है 2, और उसके बाद परिमाप दिया है कितना 550, परिमाप दिया है 550। इसको हम मीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लास्ट में मीटर स्क्वायर सब लगा देंगे। तो आइए, तो वही बात है कि इसको भी एगो दे दे, इसको भी एगो दे दे, दोनों खुश। अब आगे देखिए, हमको पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल। तो यहाँ से पहले हम ओरिजिनल में लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तब ना क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ना हमको लंबाई मालूम है, नहीं चौड़ाई मालूम है, तो मनल का है, ये तो ओरिजिनल है नहीं। तो आइए हम ओरिजिनल निकालते हैं। तो ओरिजिनल निकालने के लिए सबसे पहले आयत का परिमाप बराबर सूत्र लगेगा इसमें। आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है,
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर सूत्र मेरे प्यारे दोस्त 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जबकि आयत का परिमाप दिया है 550। तो 2 है तो 2, और दोनों के बीच में जो है यहाँ पर गुना का संबंध है। 2 है तो 2, ब्रैकेट लंबाई दिया है 3x प्लस जबकि चौड़ाई दिया है 2x बराबर 550। कोई दिक्कत नहीं, 2 का 2, 3 को x, 2 को x, 5 को x, दोनों के बीच में गुना का संबंध बराबर 550। 5 दूनी 10x, 10x बराबर 550। यहाँ 10 गुना में है तो 10 गुना में है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो हो जाएगा किस में, भाग में। तो इधर गुना में है तो इन्हें भाग में आ जाएगा, तो यहीं से काट लीजिए, इधर कथी लाइएगा, तो 55 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया कितना 55, x बराबर 55। यहाँ से हमारा लंबाई ने निकल गया, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर, लंबाई कितना था 3x, 3 है तो 3 गुना, जबकि x का मान कितना निकला है 55, तो 55 अब बराबर चौड़ाई है 2x, तो 2 है तो 2 और गुना x का मान निकला है 55 बराबर 55 तिया कितना होगा, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, और उसके बाद 55 दूनी 110। इस सब में अगर हम चाहें तो मीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है, इसमें कोई बात नहीं है, इस समय मीटर लगा दीजिए, सब मीटर है, मीटर लगाइए, सेंटीमीटर लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमको मेन क्वेश्चन इसमें कहा है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोग जरा बताइएगा। तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B, L गुना B, जबकि L का मान कितना निकाले हैं 165 मीटर, और गुना जबकि B का मान, चौड़ाई का मान कितना है 110 मीटर। अब दोनों का गुना करिए, 11 5 55 को 5 बाकी 5, 11 66, 5 71, 11 एकम 11, 11 7 18, और बाद 1 0 था, 1 0, मीटर गुने मीटर बराबर होता है मीटर स्क्वायर। क्या सही है यह? 11 5 55, 11 6 66, 11 5 55, 5 बाकी 5, 11 6 66, और 66 5 हो गया 71 के, एक बाकी 7, 11 एकम 11, और अच्छा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अभी जो है हम जरा सा कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों। तो 5 6 1 5 6 1 5 11 6 1 7 1 8 1 1815, ठीक तो है। तो आज हम लोगों का जो है ये आंसर निकल गया है इतना 18,150 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तुझे भूल जाऊं मेरी आंखों में